हेलो हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम बख्श दैन मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले यानी इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को डॉट डॉट लोगों के बीच वितरित किया जाता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल लोगों की ज़रूरतों के आधार पर, या लोगों की ज़रूरतों और क्रय शक्ति के आधार पर, या क्रय शक्ति के आधार पर नहीं किया जाता, या लोगों की आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। तो राइट आंसर है डी। क्या है? डी। लोगों की आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है। ऑप्शन है न्यूटन के नियम पर, बी पास्कल के नियम पर, सी आर्किमिडीज के नियम पर, देन डी जूल के नियम पर। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा पास्कल के नियम पर, ठीक है। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल के नियम पर काम करती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया पुस्तक के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए है 75वां, बी 73वां, सी 70वां या डी 69वां। तो इसका राइट आंसर है डी 69वां, ठीक है। चलिए छठवें क्वेश्चन को देखेंगे। छठवें क्वेश्चन में है, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टास्क मैनेजर खोलता है, बी ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, सी सिस्टम को बंद करता है या डी सभी विंडो को छोटा करता है। उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, ठीक है। सातवें नंबर को देखेंगे। सातवां नंबर है, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया?
क्वेश्चन है, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी है समानता, सी है संपत्ति, देन डी है शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स पे। शिक्षा, ठीक है, क्या है? शिक्षा है, यानी शिक्षा को शामिल किया था 86वें संशोधन में, ठीक है। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रंगा के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है ओडिशा, देन डी है मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा। झूम खेती को ब्रंगा के नाम से ओडिशा पे जाना जाता है, ठीक है। चलिए 9वें नंबर को देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिमला समझौता, बी है भारत श्रीलंका समझौता, सी है असम समझौता, देन डी है कश्मीर समझौता। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर होगा असम समझौता। क्या होगा? असम समझौता, ठीक है। 10वें नंबर को देखेंगे, महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, 1941, 1943, 1945, 1947। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर होगा इसका 1943। कब हुआ था? 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, समांतर सरकार की यानी प्रति सरकार की। चलिए 11वें नंबर को देखेंगे। 11वें नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 12वें नंबर को देखेंगे। 12वें नंबर में क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी मकर संक्रांति किस तारीख को होती है? हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन को किस तारीख में होती है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को मनाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13वें नंबर को देखेंगे। 13वां नंबर क्या है, MS वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं के दस्तावेजों के मार्जिन सेट करने की अनुमति देती है, जिससे पृष्ठ के किनारों और पाठ के बीच की जगह प्रभावित होती है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। MS वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के मार्जिन सेट करने की अनुमति देती है, जिससे पृष्ठ के
किनारों और पार्ट के बीच की जगह प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है मार्जिन, पृष्ठ सीमाएं, पृष्ठ आकार, देन पृष्ठ लेआउट। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा मार्जिन। क्या होगा? मार्जिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन है अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव या सौर ऊर्जा उत्पादन। इसका राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन। क्या है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कौन नहीं है? ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विनोबा भावे, चित्तरंजन दास, सी अबुल कलाम आजाद, देन डी वल्लभ पटेल यानी सरदार पटेल। किसने किया था बताइए? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। 16वां नंबर देखेंगे। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं में गायन के लिए जानी जाती थी? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 2025 में 1 मिनट चलिए 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं में गायन के लिए जानी जाती थी? ऑप्शन है मराठी और कोंकणी, असमिया और बोडो, पंजाबी और कश्मीरी या भोजपुरी और मैथिली। राइट आंसर क्या है इसका बताइए? ऑप्शन देखिए मराठी, कोंकणी, असमिया, बोडो, पंजाबी और कश्मीरी, भोजपुरी और मैथिली। राइट आंसर है भोजपुरी और मैथिली, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शारदा सिन्हा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले व्यापार करने आई थी? कौन सी आई थी? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या डच। क्वेश्चन देखिए फिर से। इनमें से कौन सी यूरोपीय शक्ति व्यापार के लिए सबसे पहले भारत आई? कौन सी आई? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या डच। राइट आंसर है पुर्तगाली आई थी। कौन सी? पुर्तगाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चांदीपुर में सफल प्रथम उड़ान परीक्षण के साथ भारत ने दिसंबर 2025 में कौन सा रक्षा प्रौद्योगिकी मील का पत्थर हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। चांदीपुर में सफल प्रथम उड़ान परीक्षण के साथ भारत ने दिसंबर 2025 में कौन सा रक्षा प्रौद्योगिकी मील का पत्थर हासिल किया? ऑप्शन है आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट या ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल या अग्नि प्राइम मिसाइल। इसका राइट आंसर है LRGR 120 यानी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार होकर डाइव ऑफ ऑपरेशनल सॉर्टी की, जिससे इतिहास रचा गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार होकर ड्राइव और ऑपरेशनल सॉर्टी की, जिससे इतिहास रचा गया? ठीक है, ऑप्शन है INS खंडेरी, INS वागीर, INS वाक्सीर या INS कलवरी। आंसर बताइए कौन सा सही है। राइट आंसर है इसका INS वाक्सीर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है? जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पोरीफेरा, मोलास्का, इकाई नोडमेट्रा या स्लेंट्रेटा। पोरीफेरा, मोलास्का, इकाई डोंड्रोमेट्रा या स्लेंट्रेटा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, इकाई डोंड्रोमेट्रा। ठीक है, 21वां नंबर, तुर्की के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? तुर्की के सबसे शक्तिशाली गैस परमाणु बम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है NEB-2 या टाइफून या गजाब या बोरा। तो राइट आंसर इसका गंजाब। ठीक है, क्या है? गंजाब। 22वां नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 46। कौन सा है बताइए। अनुच्छेद 39। कौन सा? अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। 23वें क्वेश्चन में है, किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+F, Ctrl+V या Ctrl+C। राइट आंसर क्या है इसका? Ctrl+S। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1985, 1950, 1990, 1975। तो इसका राइट आंसर है 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। ठीक है, 25वें नंबर को देखेंगे। विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है।
कार्ड प्लस बी, कार्ड प्लस पी, कार्ड प्लस एक्स या कार्ड प्लस सी? राइट आंसर है इसका कार्ड प्लस सी। ठीक है, कार्ड प्लस पी पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, 26वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति करता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति करता है? कौन करता है बताइए। ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च लॉन्च किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है इसके, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में, देन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में। ठीक है, मद्रास में लॉन्च किया गया था। क्या? श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। ठीक है, कहाँ किया गया था? मद्रास में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में किया गया था। ठीक है, और किस वर्ष किया गया था? मार्च 2025 में किया गया था। ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है मोहम्मद शमी को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शुभम गिल को। राइट आंसर है शुभम गिल को दिया गया था। ठीक है, 29वें नंबर को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जनवरी 2026 में भारत का कौन सा उच्च न्यायालय भारी मात्रा में मुकदमों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समर्थित प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। जनवरी 2026 में भारत का कौन सा उच्च न्यायालय भारी मात्रा में मुकदमों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समर्थित प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया? कौन सा बन गया? ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, या बॉम्बे उच्च न्यायालय, या मद्रास उच्च न्यायालय, देन इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा बना? राइट आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय। कौन बना? मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, सी। चलिए
राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या विधि आयोग की सिफारिश, परिषद अधिनियम का प्रावधान या योजना आयोग के सुझाव? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी डायर्क के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली या लोथल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए फटाफट। राइट आंसर है इसका कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा, ठीक है। क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। राधे राधे।